गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? राइजिंग पाकिस्तान में आज एक नए अंदाज में मैं और रुबैका आपको कहेंगे वेलकम 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 वेलकम। और तौसीक, ये जो आप एक बड़ी प्यारी सी फ्रेंड लेकर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम टू हर, क्या नाम है इनका? आप जरा हम सब से इंट्रोड्यूस इनका नाम है प्लीज। सिप और ये आज हमारी स्पेशल मेहमान है राइजिंग पाकिस्तान में, इसलिए कि आज हम आपके लिए पेट्स का सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर माहीन हमें हर वीक पे कभी पैरट्स के बारे में, कभी कैट्स के बारे में, कभी डॉग्स के बारे में, अगर आपने ऊंट पाल रखे हैं तो उनके बारे में भी वो आपको टिप्स दे सकती हैं। आज हमारा दिन है डॉग्स का दिन और आज डॉक्टर माहीन आएंगी, सिप से गप्पे भी लगाएंगी और सिप और इस जैसे दूसरे पेट डॉग्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी देंगी। बिल्कुल, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी सिप से बहुत ज्यादा दोस्ती होने वाली है और जब प्रोग्राम खत्म होगा ना तो उस वक्त सिप जो है वो तौसीक को गुड बाय कह चुकी होंगी, बोल चुकी होंगी। वैसे ऐसा नहीं होता क्योंकि और रिबेका के पास, रिबेका बुलाओ, इससे कुछ भी नहीं कहेगी। हेलो। नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी देखें तौसीक दोस्ती होने वाली है सिप से। एनीहाउ तौसीक को जो है वो मैंने बता दिया कि तौसीक आप केयरफुल रहें क्योंकि दोस्ती हो जाएगी। एनीहाउ जनाब, आपको बताते हैं कि डॉक्टर माहीन हमारा साथ देंगे। इसके साथ मेरे पास है 4 अच्छी खबरें जिससे जो है आपके दिन को हमने अमेजिंग करना है, क्योंकि आज की जो अगर मैं कहूँ ना 1, 2 या कोई 3 खबरें मेरी फेवरेट है, चारों की चारों न्यूज़ मेरी पसंदीदा है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बच्चों के लिए हम लेकर आएंगे कार्टून, टून टून कार्टून टाइम होगा और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कार्टून जो है वो हमारा इस वक्त रेटिंग के एतबार से बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट जा रहा है, तो हो नहीं सकता कि हफ्ते में 2 बार हम आपको कार्टून ना दिखाएं। कार्टून के अलावा क्या है जी? इसी के साथ हमारे मेन गेस्ट में एडमिरल मोहम्मद आसिफ साहब आज हमारे साथ होंगे और उनसे बातें होंगी बड़ी ख़ास, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में डेफिनेटली हम उनसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ये देखें आप, ये देखिए कैमरा 4 अगर दिखा पाए आपको कि किस तरह से जो है ना बातें हो रही है एक्चुअली जी, बिल्कुल। सो ये गपशप का सिलसिला जारी रहेगा और रिबेका, जो आप एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला साहब की बात कर रही हैं, ये फॉर्मर नेवल चीफ हैं और लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत ही दिलचस्प किस्म का काम शुरू किया है और इस हवाले से आज हम इनसे खास तौर पे बात करेंगे कि हाई स्कूल के अंदर, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किसी भी तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग करवानी चाहिए और इनके पास बहुत ही मज़ेदार सक्सेस स्टोरीज हैं कि किस तरह बच्चों को लड़कपन से ही अगर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो वो किस तरह एक्चुअली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब बन सकते हैं। तो एडमिरल संदेला से आज इनके करियर के हवाले से बात होगी, कुछ नेवी की लाइफ के हवाले से बात होगी। कहते हैं ज़्यादातर वक्त समंदर में गुजरता है, तो जिन लोगों को समंदर में जाने का शौक है, देखो सिर्फ मुझे खींच रही है उधर, जिनको समंदर में जाने का शौक है और नेवी में जाने का शौक है, उनके लिए भी एडमिरल संदेला से हम कुछ टिप्स आप तक पहुँचाएंगे। गुड गर्ल भाई से बहुत अच्छी है, इन्होंने ओपनिंग में हमारा बहुत साथ दिया है, कोई शरारती नहीं की और लेकिन ये कि कैमरा उधर है और सिप इधर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलराइट जनाब, हम चल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। सिप से आपकी सारे शो में मुलाकात नहीं रहेगी, इनसे अभी हम डॉक्टर माहीन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात कराएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक का टाइम हो गया। ऑलराइट जी, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जरा टून टून कार्टून की बात भी होगी। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है 4 अच्छी खबरों का, गुड न्यूज़ का, जो कि पाकिस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी हैं। हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपके गुड़गांव, आपके शहर, आपके इलाके, आपके मोहल्ले, आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली में से कोई अच्छी खबर हो, कोई ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान सुने हमारे शो में और फ़ख्र महसूस करे आपके उस दोस्त या रिश्तेदार पे, तो आप उनकी तस्वीर के साथ वो खबर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वो खबर किस हद तक मुसद्दक़ा है और उसकी तहकीक करने के हमारे पास ज़राए मौजूद है, उसकी आप फिक्र ना कीजिए, आप हमें खबर पहुंचाइए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है जो बड़ी एक्टिव रहती है और तौसीक बड़ा अच्छा लगता है जब हमें पता था ना हमारी टीम हमारे पास न्यूज़ लेकर आती है कि ये देखें ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। 10 साल कबल पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने कार्गो ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला किया था, जिससे तीनों ममालिक के दरमियान तजारत की राहें खुलनी थी, मगर कुछ वजूहात की बना पर ये ट्रेन सर्विस कंटिन्यू ना रही। अच्छी खबर ये है कि 10 साल के वक्फे के बाद इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल कार्गो ट्रेन सर्विस ना सिर्फ बहाल हुई बल्कि पहली कार्गो ट्रेन 13 दिन की मसाफत तय करके
अनकरा पहुंच चुकी है। अनकरा पहुंचकर इस ट्रेन का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ये ट्रेन 21 दिसंबर को इस्लामाबाद के मागला स्टेशन से रवाना हुई थी। इस सर्विस का दोबारा आगाज़ तीनों ममालिक की तजारत और कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन के ज़राए फ़ाल होंगे, लोगों के रोज़गार के मौके जो है वो भी बढ़ेंगे और खुशहाली आएगी। एब्सोल्युटली। और वैसे भी ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों ममालिक के जो रहने वाले हैं, हमारा एक कल्चरली हिस्टोरिकल बहुत करीबी बॉन्ड है। हम एक मोहब्बत, प्यार महसूस करते हैं। मुझे याद है जब भी तुर्की जाना होता है, इस्तांबुल जाना होता है, तो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जब पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आपके पाकिस्तान, तो एकदम उनके चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। और मतलब पहले तो वो इस बात पे भी बहुत खुश होते हैं कि हम अर्तुगरुल दिखा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तानियों के साथ ईरान, तुर्की, हमारा आपस में एक बॉन्ड है। लेकिन जहाँ तक इस ट्रेन के का ताल्लुक है रेबेका, बहुत अच्छी और खुशाइन खबर है हमारी तिजारत के लिए, इंटर रीजनल कॉमर्स के लिए, रोजगार के लिए, जैसे आपने कहा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस ट्रेन में कभी एक डब्बा अगर ऐड हो जाए। वो कौन सा? सवारियों वाला डब्बा। अभी तो कार्गो ट्रेन है ना, अभी तो सिर्फ सामान की रसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल पैसेंजर्स भी अगर उसमें शामिल हो जाएं तो मेरा ख्याल है राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम अपने कैमरा क्रू के साथ यहाँ से तेहरान और तेहरान से इस्तांबुल और साथ साथ कैमरे पे आपको सैर करवाते हुए। लेकिन मुझे लगता है राइजिंग पाकिस्तान से पहले वो जो हमारे कॉलीग है ना, हर दिल बोले पाकिस्तान वाले, हसन और तरनजीत सिंह, वो पहले पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे ये ट्रैवलॉग हमने बनानी है। नहीं, वैसे ये ना हम हाईजैक कर लेंगे, यानी हम पहले जाएंगे राइजिंग पाकिस्तान की टीम तक। एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा टेरेन जो है, आप इधर से निकले हमारे बलूचिस्तान से होते हुए ईरान में दाखिल हों, फिर ईरान से तुर्की, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसमें मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेन में बैठे हुए बाहर के जो मनाजिर होंगे वो भी बहुत दिलकश होंगे, खूबसूरत। सवारियों वाला डब्बा जल्द ऐड होना चाहिए जी, हमारी फरमाइश। ये बड़ी प्लेजेंट सी आई थिंक गुड न्यूज़ से पढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक। और ये गुड न्यूज़ वो प्लेजेंट थी, ये वाली जो गुड न्यूज़ है ये बड़ी शफाफ है। ये शफाफ की, ये शफाफ गुड न्यूज़ है। जर्मनी ने इनोवेशन की रवायत ऑफ कोर्स बरकरार रखते हुए दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट गाड़ी लॉन्च कर दी है। ये गाड़ी शीशे की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होना जी, ट्रांसपेरेंट होना तो इसकी एक खूबी है, मगर इसके साथ साथ इस कार में और बहुत सी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जैसे वैरायटी ऑफ एयर बैग्स, ब्रेक और दूसरे सिस्टम जिनकी मदद से कोई भी अनसिन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हैंडल किया जा सकेगा। गाड़ी में हर तरफ सेंसर नस्ब है और 360 डिग्री फील्ड से डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। रास्ते में आने वाले व्हीकल्स या पैदल चलने वाले अफराद की निशानदेही करके सिस्टम जो है उसमें मौजूद है। और इस गाड़ी में आप ये भी कह सकते हैं कि न्यू कार सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो है वो भी मौजूद है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, ओवरऑल इसमें वैरायटीज ही वैरायटीज हैं हर तरह से। लेकिन इसमें 2 माइनस पॉइंट्स भी हम चाहेंगे कि आपको जरूर बताएं। वो क्या? देखिए, इस गुड न्यूज के अंदर भी 2 माइनस पॉइंट्स मैंने ढूंढ लिए। वो क्या? एक तो माइनस पॉइंट ये है कि इसमें फौजिया भाभी जो कहती थी ना कि अच्छा बस मैंने ये जाना है, बराबर में दवाई लेके आनी है, या बस जाके कोई देखे कहीं गाड़ी में बैठना है और जानना है और आना है तो कुछ भी पहन लो, कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट गाड़ी है, इसमें आप जो पहन के बैठेंगे वो बाहर से नजर भी आएगा। तो फौजिया भाभी की जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। अब उनको करीब की मार्केट में कुछ खरीदने जाना है ना, तो ट्रांसपेरेंट गाड़ी में वो कपड़े पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। जैसे किसी के घर दावत पे पहले तो आप अपने वो काले शीशे करा के, जो कि सख्ती से मना है कवानीन के अंदर, और ब्लैक मिरर्स नहीं होने चाहिए, टिंटेड ग्लासेस नहीं होने चाहिए, लेकिन वो जनाब शीशा ऊपर किया और फौजिया भाभी कुछ भी पहन के चली गई। ये तो हो गया एक मसला। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि जब कीचड़ में गाड़ी हमारी जाती है और मट्टी हो जाती है तो हम बस ऊपर से पानी डाल के उसको ऊपर से साफ कर लेते हैं। वो टायरों के अंदर का एरिया और वो सारा हम साफ नहीं करते कि गुजारा चल जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट गाड़ी में एक एक कोना अंदर बाहर से साफ करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये माइनस पॉइंट है इसका। फौजिया भाभी वाला मसला तो वाकई बड़ा संगीन है, उस पर तो गौर व फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन ये जो सेकंड वाला आपने मसला बताया ना, तो इसका हल ये है कि इससे हम सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उसका ख्याल रखना है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट गाड़ी उनके घर में खड़ी होगी तो उसको फिर साफ करने की तैयारी आप मुकम्मल कर लें। बट ऑब्वियसली कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल जर्मन टेक्नोलॉजी जो कि गाड़ियों के एतबार से बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है, वो उसका एक शाहकार है। एंड आई होप कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर ये ट्रांसपेरेंट कार जो है एक्चुअली इंसान के इस्तेमाल में आ जाए।
मैं तो फर्स्ट बायर बनना चाहूंगा कि है ना, ट्रांसपेरेंट वैसे। गाड़ी जनाब यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे चलती हुई बड़ी प्यारी लगेगी। और देखिए मुझे तो वैसे भी ये गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तो कहूँगी तौसीक साहब की गाड़ी है, मैं तो बैठ ही जाऊँगी को होस्ट, मैं बोलूँगी ये तो है, तो मैं उसका मज़ा बगैर खरीदे। Absolutely, absolutely. अच्छा तौसीक, जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस गुड न्यूज़ से पहले एक सवाल, क्या आपने सोचा है कि साइंस कभी इतनी तरक्की कर लेगी कि जो आप सोच रहे हैं वो लिखा जाए? अल्लाह ना करे ऐसा हो। नहीं तौसीक, नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो पहला शख्स होऊंगा जिस पे Hands up एहतजाज कर करेगा। लेंगे। हो तो नहीं गया ये? हो गया है हो गया है। जी। खुदा के लिए इतनी प्राइवेसी तो रहने दें। अब आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो हम इंसान जी नहीं सकता। Yes. अब जो सोच रहा है वो भी पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो तीसरी गुड न्यूज़ है ना, ये बड़ी अमेजिंग है। I don't तो like this. इसका जवाब हाँ है। ये बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है। इसको गुड न्यूज की फहरिस्त से खारिज किया जाए फौरन। है गुड न्यूज़, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और अब जो है वो माइंड राइटिंग ब्रेन कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो आपके दिमाग को पढ़कर सेंटेंस की तरह जो है उसको कंपोज कर सकते हैं। सियाटल में 60 साल शख्स ने ब्रेन गेट 2 के क्लिनिकल ट्रायल में खुद को एनरोल करवाया है। ये टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए है जो किसी न किसी वजह से पैरालाइज हैं। ये टेक्नोलॉजी ब्रेन एक्टिविटी को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और दिमाग में सोचे जाने वाले अल्फाज को कंप्यूटर स्क्रीन पर तहरीर किया जाता है। इस क्लिनिकल ट्रायल में उन साहब ने 1 मिनट में 18 अल्फाज लिखे। इस टेक्नोलॉजी में स्मॉल कंप्यूटर चिप इस्तेमाल होती है जो दिमाग के बिल्कुल न्यूरल एक्टिव जो हार्मोन्स आप कह सकते हैं उसको एक्टिव करती है और तमाम तर चीज़ें देखें जनाब लिखी गई हैं सामने। एब्सोल्युटली नहीं, फिजिकल चैलेंज और मेडिकल चैलेंज के एतबार से तो ये वाकई बहुत ज़बरदस्त खबर है। और वाकई लेकिन थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है, थोड़ा सा डर भी आ रहा है। मसलन प्राइवेसी कम हो गई। एग्जैक्टली हमारे जो कॉलीग हैं उस्मान, जो हमारे ये माइक वाइक लगाते हैं, सारे ऑडियो शॉडियो लगाते हैं, अब वो जब टेप लगाता है और शो के बाद जब टेप उतारता है तो जिस तकलीफ से मैं गुजरता हूं उस वक्त मेरे जो उस्मान के बारे में ख्यालात होते हैं वो पढ़ लेगा उस्मान, रीड कर लेगा उनको। आज आप वैसे उसको आपने बताया नहीं लेकिन उस्मान को पता चल गया कि आपके ख्यालात उसके बारे में क्या हैं। वो अंदाजा लगा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो ये खबर बड़ी अच्छी है, लेकिन उस लिहाज से भी बात की जाए तो प्राइवेसी कम है। लेकिन आई थिंक जो अपना इंटरेस्ट शो करेगा तो वही उसको जो है वो अवेल कर सकता है। आप इसको अपने आप को ऑफर करेंगे। अब स्विमिंग पूल बन जाने का मतलब ये नहीं कि हर कोई उसमें डुबकी लगाएगा। जिसको तैराकी आती है वही उसमें तैरना चाहेगा। बिल्कुल। सो बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉक बेतहाशा फ़ायदेमंद है, हमारी सेहत, मुस्बत सोच जो है वो इस पर डिपेंड करती है। हम किस किस्म की वॉक करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको जो है अमेरिका UCSF मेडिकल सेंटर के साइंसदानों ने भी वाज़े किया है। उनका ये कहना है कि आपकी जो सोच है वो उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने ग्रुप एक लिया जिसमें 8 हफ्ते तक नॉर्मल वॉक की रूटीन जो है उसको फॉलो करने का कहा, जबकि दूसरे ग्रुप को कुदरत के करीब खूबसूरत लोकेशन पर वॉक करने का कहा गया। इस स्टडी में वाज़े किया गया है जो लोग फितरत के खूबसूरत नज़ारों के करीब रहते हैं उनकी तबीयत में ग्रेटिट्यूड और दूसरों को सहराने की जो आदत है वो ज़्यादा होती है, जबकि रूटीन की वॉक करने वाले अफराद की सोच काफ़ी महदूद रही। कुदरत के नज़ारों के करीब वॉक से हेल्दी ब्रेन फ़रोग पाता है। तो अगर आपके घर के पास कोई पार्क मौजूद है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप के घर के पास कोई पार्क वगैरह नहीं है तो मैं तो कहता हूँ अगर गुंजान आबाद इलाकों में भी आप रहते हैं तो घर की छत पे चले जाइए। और कुदरत में तो चांद भी आता है, सितारे भी आते हैं, सूरज भी आता है, बादल भी आते हैं, आसमान भी आता है, दूर को दरख्त नजर आ रहा हो वो भी आता है। तो आप छत पे जाके भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन जो रेबेका हमें बात इस गुड न्यूज़ में समझाने की कोशिश कर रही है वो ये कि नेचर से कनेक्ट करें। तो वो जो नेचर के दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे कनेक्ट करके वॉक करने और वैसे कमरे में वॉक करने में फ़र्क है। तो इससे आपके ब्रेन सेल्स और आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पे बहुत मुस्बत असर आएगा। तो वॉक ज़रूरी, लेकिन कुदरत के साथ कनेक्ट होकर वॉक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे हम देखते हैं कि लोग जाते हैं पार्क में वॉक करने। उस पर पूरी एक रिसर्च भी थी कि ग्रीनरी जो है आपकी आईसाइट के लिए तो अच्छी होती ही है, आपको बहुत काम और वो कहते हैं ना सूदिंग इफेक्ट देती है। सो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी ग्रीनरी है तो उसका फ़ायदा उठाएं, जाएँ वॉक करें, बड़ा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। हम चल के राइजिंग पाकिस्तान में साथ मिलेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर माहीन हमारे साथ होंगी। और डॉक्टर माहीन आप सभी को मालूम है चूँकि एक जानवरों की डॉक्टर हैं, एक वेटनरी डॉक्टर हैं,
और हर एपिसोड में कभी तोतों के बारे में, कभी बिल्ली के बारे में, कभी मुर्गियों, कभी गाय भैंस, कभी बकरियों। आज जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आज हम डॉग्स पे बात करेंगे कि घर में या आपने इर्द गिर्द अगर आपके कोई पालतू कुत्ता है, चाहे आपके घर में नहीं भी है, उस पालतू कुत्ते की केयर के हवाले से उसके क्या टिप्स होने चाहिए, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुत्ता पालने, बिल्ली पालने, मुर्गियाँ पालने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन उसके बाद उसका ख्याल किस तरह से रखना है ताकि हम भी महफूज रहें और आपका पेट भी महफूज रहे, इस सारे पे डॉक्टर हाइन के साथ बात होगी राइजिंग पाकिस्तान में। इस छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे और रेबेका के साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपके बिना तो शो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और आप कैसे शामिल होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या तस्वीर, वीडियोस बना के भेजते हैं। आज भी अगले 5 से 7 मिनट में हमने आपको प्रोग्राम में शामिल करना है। बिल्कुल। और तौसीक, सबसे पहले बढ़ेंगे वीडियोस की जानिब। जो वीडियोस हमें रिसीव हुई हैं हमारे देखने वालों की जानिब से, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा तस्लीम, आपने फ़तेह जंग से वीडियो भेजी है। सबसे पहले हम वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इस वीडियो में उन्होंने क्या बनाकर भेजा है, या क्या दिखाया है। जी वीडियो है जी, हम देखते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या भेजा है। क्या बात है, जबरदस्त तौसीक। मैं तो इस पे नहीं बोलूंगी, पहले मैं आपके रिव्यूज जानूंगी। नहीं, बहुत अच्छे भाई। मतलब कहते हैं नकल असल से बेहतर है ना। यहाँ फोटो कॉपी का काम इतना अच्छा किया जाता है कि नकल जो है वो असल से बेहतर कॉपी निकलती है। तो आपने तो वही काम किया। थैंक यू वेरी मच। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, और वाकई मैं मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था इसमें। नहीं, आप बहुत प्यारे हैं, इसलिए आप उसमें बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम है उज़मा। जीती रहो, एंड यू हैव सच अ नाइस हैंड। आपको तो माशाल्लाह स्केचिंग आपकी बहुत अच्छी है, एंड आई एम हम्बल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगली वीडियो की जानिब। अली शेर ने जो है वो वीडियो भेजी है बुरहान विलेज की, और उनका गाँव जो है वो कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। वो कहते हैं बताने से नहीं, देखने से आपको पता चलेगा। सो देखते हैं कि उन्होंने अपने गांव की जो वीडियो बनाकर भेजी है उसमें वो क्या दिखाते हैं। जो आसमान के रंग थे, यस, वाओ ब्यूटीफुल। तो अली, आपका गांव तो बहुत खूबसूरत है बुरहान, और मेरा ख्याल है वहाँ आके और ऐसी सुबह सुबह वॉक करने का मज़ा आएगा। आज गुड न्यूज़ में भी हमें रेबेका ने बताया कि नेचर के साथ एक्चुअल आउटडोर में जाके वॉक करना और ट्रेडमिल पे वॉक करना या घर के अंदर वॉक करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अली, आपको तो रब ने बिल्कुल घर के बाहर इतना खूबसूरत मंजर दे रखा है। आपका तो घर जाने का दिल ही करता होगा। इतने खूबसूरत एरिया में अगर आप रहते हो तो यू आर कनेक्टेड टू नेचर, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जो बहुत ज़रूरी भी होता है नेचर के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, कुछ तस्वीर भी हमारे देखने वालों ने भेजी हैं, उन तस्वीर के बारे में भी आपको बताती चलूँ। एतजाज़ ने जो है कोट नजीबुल्ला से, हमें हरीपुर से आपने जो है वो हमें तस्वीर भेजी हैं अपने गाँव की, वो भी देखते हैं। क्योंकि जिस तरह आज की गुड न्यूज़ भी थी कि रिलेट कर रहे थे आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आइए इस तस्वीर में देखते हैं कि क्या नज़ारा भेजा है। वाह ब्यूटीफुल। देखिए, मतलब खजान के दरख्त जो है उनका अपना ही हुस्न होता है, उसमें जो ऑरेंज आता है और ग्रीन का इम्तजाज। बिल्कुल। इसी के साथ अगली तस्वीर के जाने बढ़ेंगे। ज़ारा नदीम ने भेजी है हुंजा की तस्वीर। सो देखते हैं कि वो हुंजा का कौन सा नज़ारा हमें दिखाने जा रही हैं। वैसे तो ऐसी कितनी खूबसूरती है ना, ये देखें आप, ग्रीनरी, बादल पहाड़ों पर। वैसे तो पिछली तस्वीर भी मुझे हुंजा वाली लग रही थी,
लेकिन आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि वो वाली हुंजा की नहीं थी, वो थी जी कोट नजीबुल्लाह की हरिपुर से, वो हरिपुर की थी। और ये थी हुंजा की। अगली है जाफर अब्बासी ने भेजी है दोबरान से, आई थिंक, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रही, ये लिखा जी दोबरान। वाह क्या खूबसूरत मंजर है। और ये जो हिल टॉप जिस पे जाके आपने तस्वीर ली है, वहाँ से मंजर और नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ग्रीनरी चेक करें, ग्रीन के कितने शेड्स हैं इसमें। यस और जो लास्ट हमारे पास तस्वीर है वो है नवेरा सरफराज की, रावलपिंडी से उन्होंने ड्राइंग बनाकर भेजी है। वो ड्राइंग देखते हैं कि वो इस ड्राइंग के थ्रू के वाह, अरे वाह जी वाह, ये तो पूरा आर्ट वर्क है, सिर्फ ड्राइंग नहीं है इसके ऊपर तो। वाह ये बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। भाई नवेरा ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी है। This is so beautiful। ये आज जो है ना ग्रीनरी भाई नवेरा तुम्हारे तो 100 में से 102 नंबर है। अरे क्या बात है, वेरी इतनी अच्छी पेंटिंग है, अच्छी पेंटिंग थी जी जनाब। ये है राइजिंग पाकिस्तान के देखने वालों की मोहब्बत। ये वीडियोस नहीं है, ये पिक्चर्स नहीं है, ये आप लोग का प्यार है कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और कितनी खुशी से जो है अपने इर्द गिर्द होने वाली खूबसूरती को जो है हमारे साथ शेयर करते हैं। क्या और कोई तस्वीर या वीडियो है आज के लिए? हमारे पास तो फिर हम आपसे ये कहेंगे कि आज जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा, डॉक्टर माहीन ने आपको पेट्स के हवाले से कुछ टिप्स दी, डॉग्स के हवाले से टिप्स दी। तो आप अगर अपने पेट की प्यारी सी वीडियो या तस्वीर बना के भेजना चाहते, या तस्वीर खींच के भेजना चाहते हैं, तस्वीर बना के भी भेज सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एक दो चीज़ों का ख्याल रखिए। वीडियो जो है वो तकरीबन 60 सेकंड्स यानी 1 मिनट से ज़्यादा दौरानिए की नहीं होनी चाहिए। छोटा सा क्लिप हो आपके पेट का, आपकी बिल्ली, आपकी मुर्गी, आपका कुत्ता, आपका ऊंट, बंदर, खरगोश, कुछ भी आपने पाल रखा है, उसकी वीडियो बना के। लेकिन जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स को, मोहसिन को और अदीला को, रूमी को मसला आ रहा है, वो कल मुझसे रुबैका शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वीडियोस और चीज़ें बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब वो अननोन नंबर है, हमें नहीं मालूम कि वो सुरैया खाला ने बना के भेजी है या मुदस्सर ने बना के भेजी है। तो काइंडली वीडियो के फौरन बाद या उससे पहले अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि वीडियो किसने या तस्वीर किसने भेजी है इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हमें प्रोग्राम में शामिल करने में आसानी हो। तो अपने पेट्स की पिक्चर्स और वीडियोस भी आप बना के भेज सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल, ब्रेक के जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेला साहब से। यकीनन उनसे चंद सवालात हैं, जिस तरह तौसीक ने ओपनिंग में भी कहा कि कुछ नेवी के हवाले से बात करेंगे और उन्होंने जो एक कहते हैं ना इनलाइट की है बहुत सी ज़िंदगियों को, उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी बढ़ते छोटे से ब्रेक के जाने, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।